अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू क्विक मार्केट अपडेट्स। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मार्केट ने इस कैंडल से नीचे की तरफ से लिक्विडिटी उठाई थी, उसके बाद मार्केट ने ऊपर की साइड पर क्लोजिंग दी थी। उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया था, लेकिन मार्केट ने जो क्लोज किया है वो मार्केट ने क्लोज किया है 65,000 के नीचे और मार्केट ने यहाँ पर एक हैंगिंग मैन का पैटर्न बना दिया है। तो अब बात कर लेते हैं कि मार्केट की आज की सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 65,000 के नीचे क्लोज आया है, लेकिन दोबारा से ये एक बुलिश कैंडल बन रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट्स में दो ही सिनेरियो होते हैं, या तो बुलिश सिनेरियो होता है या बियरिश सिनेरियो होता है। अगर यहाँ पर बुलिश सिनेरियो की बात करें तो हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है जिससे प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है। उसके बाद अगर एसएमएस की बात करें तो हमारे पास 50 एसएमए और 100 एसएमएस भी यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास ऊपर 67,100 से लेकर 67,500 तक एक मेजर रेजिस्टेंस भी है। तो अगर तो प्राइस यहाँ पर से बाउंस बैक करती है और ऊपर की तरफ जाती है तो फर्स्ट हमारे पास आरएसआई के अंदर ब्रेकआउट होगा, आरएसआई के अंदर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। देन ये आरएसआई लाइन इस सिग्नल लाइन को कट करेगी, यानी कि ग्रीन लाइन रेड लाइन को नीचे की तरफ से कट करेगी। देन हमारे पास चार्ट के ऊपर भी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो प्राइस को अपसाइड पर मूव करने के लिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, एसएमएस को ब्रेक करना पड़ेगा, ऊपर की मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा और ऊपर की साइड पर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर 67,500 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है देन हम अपना नेक्स्ट लेवल देख सकते हैं 69,500 और देन 71,000 वाला लेवल हम देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मार्केट के दूसरे सिनेरियो की, जो कि है बेयरिश सिनेरियो। तो अगर मार्केट यहाँ पर से नीचे की तरफ आती है और एक शार्प सी विक लगाती है तो हम मार्केट को 63,100 से लेकर 62,800 तक देख सकते हैं। इसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं, जो कि हम बीटीसी लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है। इसके बाद अब दूसरी बात यह आ जाती है कि अगर मार्केट यहाँ पर से नीचे आती है और नीचे की साइड पर क्लोजिंग दे देती है, यानी अगर मार्केट 64,000 के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो हम मार्केट को 61,000 पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन के लिक्विडेशन हीट मैप की। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में नीचे की साइड पर लिक्विडेशंस पड़ी हुई थी और मार्केट नीचे आते आते तमाम लिक्विडेशंस को ले गई है। अब अगर नीचे की साइड पर बात करें तो आप देख सकते हैं कि नीचे की साइड पर हमारे पास अभी भी 63,500 तक 63,000 तक 1 बिलियन की हमारे पास लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे कोई खास लिक्विडेशंस नहीं पड़ी हुई। उसके बाद हमारे पास तमाम लिक्विडेशंस ऊपर की साइड पर पड़ी हुई हैं। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि मार्केट ने जब यहाँ पर से अप की साइड पर मूव करना है तो मार्केट ने एक कैंडल में ही इस ट्रेंड लाइन को भी ले जाना है, इस रेजिस्टेंस को भी ले जाना है, एसएमएस के रेजिस्टेंस को भी ले जाना है, आरएसआई भी सही हो जाएगी। सिर्फ एक कैंडल की बात है और यही बात मैं कर रहा हूँ कि मार्केट ने जब ऊपर की तरफ जाना है तो ये ड्रामे लगाते हुए ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि मार्केट क्या करेगी, जैसा कि आपको लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर दिखाया कि मार्केट के पास 63,000 तक की लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट क्या करेगी कि नीचे की साइड पर एक विक देगी, 63,000 तक मार्केट आएगी, यहाँ पर से लिक्विडेशन उठा लेगी। उसके बाद मार्केट ने शार्प मूवमेंट दिखानी है, आपको यहाँ पर एंट्रीज लेने का मौका नहीं देगी। मार्केट मेकर्स बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी चांस देने लगे हैं कि हम लोग यहाँ पर बाइंग करें। उससे पहले भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर आई, रेजिस्टेंस के ऊपर आने के बाद मार्केट ने नीचे की साइड पर मूव किया, नीचे की साइड पर मूव किया और ये शो कराया कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रही। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने एक शार्प विक दी और ये ऊपर की रेजिस्टेंस तक पहुँच गई। उसके बाद बात कर लेते हैं फंडिंग रेट्स की। तो फंडिंग रेट्स पर आने के बाद यहाँ पर आपको ग्रीन डिजिट्स शो हो जाते हैं, उसके साथ ही आपको रेड डिजिट्स शो हो जाते हैं। ग्रीन डिजिट्स का मतलब ये है कि मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस ओपन है और रेड डिजिट्स का मतलब ये है कि मार्केट में इस कॉइन पर लॉन्ग पोजीशन ओपन है। अगर हम कलेक्टिवली बात करें, तमाम कॉइन्स की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट पोजीशंस बहुत ज़्यादा ओपन है। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखने की ज़रूरत है कि मार्केट में जिस साइड पे भी मार्केट को मूव कराना होता है मार्केट मेकर्स उसके ऑपोजिट साइड पर पोजीशंस ओपन करवाते हैं। जैसा कि अब का मार्केट का मोमेंटम बुलिश है और मार्केट ने ऊपर की साइड पे जाना है, लेकिन अब मार्केट मेकर्स ने क्या किया हुआ है कि मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस ओपन करवाई, सिर्फ इस वजह से कि मार्केट में ऊपर की साइड पर लिक्विडिटी इकट्ठी की जा और उसके बाद मार्केट का मोमेंटम तो है ही बुलिश। तो मार्केट को जब ऊपर की साइड पर लेके जाएंगे तो यहाँ पर जितनी भी लिक्विडेशंस पड़ी हुई होंगी उनको वहाँ पर से ग्रैब कर लिया जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं सेंटीमेंट एनालिसिस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का लेवल चल रहा है 52 पर, जिसका मतलब ये है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा फियर फैला हुआ है। और इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आप किसी भी अपने क्रिप्टो फ्रेंड जो कि न्यू है ना, आप उससे सिर्फ ये पूछ लो कि यार मार्केट कैसी चल रही है, तो वो बोलेगा यार मार्केट ना इस वक्त बहुत ही नीचे जा रही है और मेरे तमाम जो सी होल्डिंग्स हैं ना वो मैं 40 to 50% लॉस में हूँ। और अब वो यहाँ पर 50 to 70% लॉसेस में है और अब वो यही चाह रहे हैं कि मार्केट किसी तरह से ऊपर जाए और मार्केट हम ब्रेक इवन पे निकलें। लेकिन क्या होगा कि वो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी लेकिन वो पहले ही मार्केट से आउट हो जाएंगे। उसके बाद मार्केट ने अपसाइड की तरफ एक रैली देनी है
उस रैली में सिर्फ वही लोग प्रॉफिट्स बना सकेंगे जो आज की तारीख में होल्ड करके बैठेंगे और मार्केट में अपना डीसीए वगैरह करके बैठेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको मार्केट में कौन से दो मेजर लेवल्स को ध्यान में रखना है कि मार्केट ऊपर की साइड पर मूव करती है तो ये लेवल आ सकता है, मार्केट नीचे की साइड पर मूव करती है तो ये लेवल आ सकता है। तो अगर तो यहाँ पर से ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है देन हम 67,000 वाले रेजिस्टेंस पर आ सकते हैं, और अगर 67,000 वाला रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट कर जाता है और हम क्लोजिंग दे देते हैं 67,500 के ऊपर, देन हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा 69,500, 71,000 वाले लेवल पर हम जा सकते हैं। अगर तो मार्केट नीचे की साइड पर आती है और एक शार्प मूवमेंट दिखाती है तो मार्केट 63,117 को टच करके मार्केट ऊपर की साइड पर आ सकती है, और अगर मार्केट क्लोजिंग दे देती है 64,000 के नीचे देन हम मार्केट को 61,000 वाले लेवल पर देख सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग भी एंट्रीज वगैरह प्लान कर रहे हैं तो आपको कौन से लेवल पर एंट्री लेनी है। तो फर्स्ट आपने जो एंट्री लेनी है वो 64,500 वाले लेवल पर एंट्री लेनी है। उसके बाद जो सा आपका डीसीए जोन रहेगा वो रहेगा 63,000। तो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट अपडेट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको भी ये अपडेट और वीडियो यूजफुल लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है और लेजेंड एक्स क्रिप्टो को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करना है ताकि आपको ऐसी अपडेट्स रोज़ की बेस पर मिलती रहें। इसके अलावा आपको इस चैनल पर बहुत सारे एयर ड्रॉप्स वगैरह भी मिल जाते हैं जिनको ज्वाइन करके आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।